अंतिम चर्चा में हमने अष्टावक्र गीता के 2 सूत्रों पर बात की थी, तीसरा और चौथा सूत्र। सबसे पहले तो उसमें एक कॉमन कमेंट आया है जो शरीर को और स्वयं को अलग जानने से संबंधित है। तो देखो, शरीर और स्वयं तुम अलग हो, इसको इस तरह से देख सकते हो कि जिसे आप बचपन कहते हैं, हम जिसे बचपन कहते हैं, वहाँ से लेके आज तक आप देखो कि आपका शरीर कितना बदल चुका है। आपकी सारी कोशिकाएं बदल चुकी है, शरीर का आकार, प्रकार, रंग, रूप सब कुछ पूरी तरह और कई बार बदल चुका है। ठीक, आप किलो 2 किलो के थे जब छोटे थे और आज कैसे हो। और मन के तल पर भी आप बचपन से लेकर आज तक आपके ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी समझ सब कुछ बहुत सारा बदल चुका है ना। तो शरीर बदला, मन बदला, लेकिन जब तुम छोटे थे, जब तुम जवान थे, तब भी तुम्हें अपने होने का जो एहसास था कि तुम हो, बिल्कुल वही वैसा का वैसा अभी भी है ना। तो अगर तुम शरीर होते, मन होते, विचार होते, तो इनके बदलने के साथ तुम्हारा वो एहसास भी बदल जाता, लेकिन तुम्हारा होने का जो भाव उस समय था वही अब भी है। क्यों? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। इसीलिए आपने देखा होगा अष्टावक्र जब जाते हैं राजा जनक की सभा में तो क्या कहते हैं कि राजन, महल या मंदिर के टेढ़े होने से आकाश तो टेढ़ा नहीं होता ना, घड़े के टेढ़े हो जाने से उसका जल तो टेढ़ा नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जल अलग है घड़े से, आकाश अलग है मंदिर से। उसी प्रकार शरीर से तुम अलग हो। तो इसको फिर क्या कहते हैं अष्टावक्र, तुम स्वयं को शरीर से अलग जानो। ये नहीं कह रहे शरीर से अलग करो, वो कह रहे बस जान लो कि तुम शरीर से अलग हो और उसमें विश्राम करो। और शरीर के साथ जो भी होता है, शरीर जो भी करता है, मन की जो भी क्रियाएं हैं, उन सबको ये जानो कि वे तुम नहीं कर रहे हो। तुम उसके साथ विश्राम करो जो तुम हो, जो तुम्हारा स्वभाव है। शरीर से अलग स्वयं को जानकर विश्राम करो, क्योंकि सारे सुख दुख सब कुछ इस शरीर से और मन से ही जुड़े हैं। और जब तुम ये हो ही नहीं तो इसके जो सुख होंगे, दुख होंगे, तुम क्या हो जाओगे? तुम उसके बस साक्षी हो जाओगे। बाकी बहुत सारे कमेंट हैं, तो अष्टावक्र गीता के कमेंट के नाम से हम किसी दूसरी चर्चा में उस पर बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं तीसरे और अगले 2 श्लोकों पर, 2 सूत्रों पर। तो 5वें सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक से कि आप ब्राह्मण आदि सभी जातियां अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। अब इसको समझते हैं आगे, फिर आगे समझेंगे। सबसे पहले अष्टावक्र कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों से परे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण आदि सभी जातियां, देखो जनक जो है, राजा जनक, उन्होंने, हम सब ने क्या जाना कि जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी में हर मनुष्य बटा हुआ है, इसी के अंतर्गत आता है। इससे होता क्या है? एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम आत्मा हो, और आत्मा है निर्गुण, निराकार, अनंत, असीम। लेकिन जब तुम कहते हो कि तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय हो, तो तुमने अपने आप को ब्राह्मण तक, वैश्य तक, शूद्र तक सीमित कर दिया। इससे क्या हुआ? तुम बस वहीं तक रह गए, अर्थात तुमने बाकी दुनिया को पराया कह दिया, तुम उससे अलग हो गए। जहां भी तुमने खुद को कोई उपाधि दे दी, वहां तुम सीमित हो गए। तुमने कह दिया मैं पुरुष, तो तुमने संसार के आधे जो जीव हैं उनको पराया कह दिया, द्वैत खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को कुछ उपाधि दे दी, तुम कुछ हो गए तो बाकी कुछ और बचा, जो भी तो कुछ होगा ना। तो यहां से क्या समझ आ रहा है आपको कि तुम्हें सबसे पहले तो अपने आप से वो जो सीमाएं तुमने अपने आप पर थोप रखी है, जो पहचाने अपने आप को दे रखी हैं, जो उपाधियां खुद को दे रखी हैं, तुम्हें उनसे मुक्त होना होगा।
क्यों होना होगा? और मुक्त होना नहीं है, तुम उनसे मुक्त हो ही, बस तुम माने बैठे हो कि तुम वही सब हो जो तुमने उनको उपाधि दी है। तुम खुद को कुछ माने बैठे हो, तुम्हें उसे जानना होगा कि वह तुम नहीं हो, तुम उससे परे हो। जैसे तुमने खुद को सीमित कर रखा है देश में कि मैं इस देश का हूं, तो तुम बाकी देश माने अब तुम सीमित हो गए ना, पृथ्वी पर ही छोटे से हो गए, अब तुम समस्त अस्तित्व के कैसे हो जाओगे? तुमने किसी जाति में खुद को सीमित कर दिया, तुमने किसी संप्रदाय में खुद को सीमित कर दिया, किसी वर्ग में खुद को सीमित कर दिया, लिंग के आधार पर तुमने पुरुष या स्त्री में खुद को सीमित कर दिया, समाज में किसी परिवार के हिस्से में तुमने खुद को सीमित कर दिया, बाकी को तुमने पराया कर दिया। तुमने अपने आप को कह दिया मैं उम्र में बड़ा हूं, बाकी मुझसे छोटे या बड़े हैं, तो तुमने अपने आप को अलग कर लिया। तुमने अपने आप को काला घोषित कर दिया तो तुम अलग हो गए। चाहे किसी भी तरह से तुमने अपने आप को कोई पहचान दी हो, अपने आप को पहचान देने का अर्थ क्या है कि तुमने स्वयं को शरीर जाना है, क्योंकि शरीर को ही तुम पहचान दे सकते हो, जो कि सब झूठी है। और जब तुम शरीर को पहचान देते हो तो उसे अपनी पहचान मान लेते हो। तो तुम्हें बस ये जानना है कि तुम इन सारी जातियों से, इन सारी पहचानों से, इन सारी उपाधियों से अलग हो, इनसे परे हो। अब देखो, तुम कहते हो कि मैं जवान हूं, ठीक। अभी मैं कहूं अगर कि मैं जवान हूं, तो कुछ सालों के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, शरीर माने बूढ़ा हो जाएगा, तब मैं कहूंगा मैं बूढ़ा हूं। लेकिन मेरे अंदर जो होने का भाव है वो तो अब भी नहीं बदला। वो तब भी वैसा ही था कि मैं हूं, और अब भी वैसा ही है, मैं हूं। लेकिन मैंने क्या कह दिया, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, तो समस्या हो गई ना। मैंने जिसको कहा जवान हूं, बूढ़ा हूं, वो बदल रहा है, लेकिन अंदर कोई है जो बदल ही नहीं रहा। तो वो जो बदल नहीं रहा है वह तुम हो। और अंदर होने का अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हारे शरीर के अंदर कहीं बैठा है, नहीं, बस वो है, अंदर बाहर हर तरफ है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से तुम ये जान पा रहे हो कि वो है। वो खुद अपने आप को जान पा रहा है कि वो है। और फिर आगे अष्टावक्र कहते हैं कि आप ब्राह्मण आदि सभी जातियां अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम माने, अष्टावक्र कहते हैं कहाँ पड़े हो तुम इन चक्करों में? वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, गृहस्थ आश्रम, ये वगैरह वगैरह जो भी हैं, कि कहाँ लगे हो तुम इनमें? बुढ़े हो जाओगे तब संन्यास लोगे, तब खुद को जानोगे क्या? क्या करोगे फिर जानकर? छोड़ो इन सबको, तुम वो नहीं हो, तुम उससे भी परे हो। देखो ना क्या क्या होता है। हम कितना सीमित कर लेते हैं खुद को कि भैया हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम वो कुछ भी नहीं करेंगे जो गृहस्थ आश्रम के बाहर होता है, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास में या ब्रह्मचर्य में। बस हम गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य में बाकी तीनों का नहीं करेंगे। ये क्या कर रहे हैं हम? खुद को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहे हैं। और फिर ये भी देखो ना, जिन लोगों ने खुद को जातियों में, आश्रमों में बांट रखा है, वो कितने बटे हुए लोग हैं। आजकल देखो तुम, संस्थाएं चलती है, कोई कृष्ण के नाम पर, कोई राम के नाम पर, कोई किस नाम पर, कोई किस नाम पर, और एक संस्था के लोग दूसरी संस्था के विरोध में खड़े हुए हैं। ये क्या है? ये क्या जानते भी हैं थोड़ा बहुत खुद को? अरे कृष्ण के साथ जो है वो राम के विरोध में क्यों खड़ा होगा? लेकिन ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सबको भीड़ इकट्ठी करनी है। सब चाहते हैं कि उनके यहाँ लोग बने रहें, उनके यहाँ कमी ना हो जाए। सब चाहते हैं कि उनके लोग, देखो तो ऐसा भी करते हैं लोग कि भैया किसी और को मत सुनना, बस अपने पर ध्यान देना। क्यों? क्यों नहीं सुनना? क्योंकि कहीं कहीं हमसे ज़्यादा बेहतर बातें हो रही होंगी, हमसे बेहतर काम हो रहा होगा, तो कहीं तुम उधर ना चले जाओ, तो वो सुनने भी नहीं देते किसी और को। तो ये कोई जानना हुआ? तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम इन जातियों से, इन आश्रमों से सबसे परे हो, क्योंकि इन्होंने तो समाज को पूरी तरह से भ्रष्ट कर रखा है। इन्होंने तो समाज को तोड़ रखा है, बांट रखा है टुकड़ों टुकड़ों में। यही तो सारी समस्याओं की जड़ है, यही तो मनुष्य के दुख का कारण है कि वो खुद को इन सब में बांटे रखता है, खुद को सीमित करता है और इन सब के माध्यम से खुद को कोई पद और पहचान दे देता है और स्वयं को शरीर मान लेता है। तो हे राजन, तुम इन सब से परे हो। और फिर अष्टावक्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हे राजन, आप आंखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये बात जो है आंखों से ना दिखाई देना, इसको थोड़ा गलत अर्थ ले लेते हैं हम आजकल। बहुत सारे लोग
जब कहा जा रहा है आंखों से ना दिखाई पड़ने वाला, जब कहते हैं आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो लोग ये समझते हैं कि वो इतनी छोटी है, इतनी सूक्ष्म है कि आंखें देख नहीं सकती। अरे आंखें तो बहुत कुछ नहीं देख सकती ना। हमारी आंखों की सीमाएं हैं, हमारे कान की सीमाएं हैं। एक सीमा से ज़्यादा कान सुन नहीं सकते, एक स्तर से ज़्यादा सूक्ष्म वस्तु को आंख देख नहीं सकती। नहीं तो हमारे हथेली पर ही कितने जीवाणु, विषाणु, कीटाणु वगैरह होते रहते हैं। तो आंखें तो बहुत कुछ नहीं देख सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है तुम्हें इन्हीं आंखों से दिखाई देगा। बस तुम देखना तो सीखो, तुम जानो तो कि तुम ये आंख नहीं हो, ये शरीर नहीं हो, इससे अलग हो। जब तुमने जान लिया कि तुम इससे अलग हो, तो तुम इन्हीं आंखों के माध्यम से उसे देखोगे। कैसे? जब अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम इन आंखों से ना दिखाई पड़ने वाले हो, तो इन आंखों का मतलब क्या है उनका? कि ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, जिन्हें तुम कहते हो ये मेरी आंखें, ये आंखें बड़ी संस्कारित हैं। ये आंखें कुछ भी देखती है तो उसको बड़ा गंदा कर देती है। क्यों? क्योंकि ये आंखें जब भी देखती हैं तो उसमें अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपनी धारणाएं, अपने संस्कार, उन सब को जोड़ देती है। उन सब को जोड़कर ही ये देखती है। तो तुम वो तो देख ही नहीं पाते हो जो सचमुच है, तुम तो कुछ और ही देख लेते हो। जैसे सामने कोई व्यक्ति हो, उससे तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है और वो स्मृति, वो अनुभव तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है मस्तिष्क में। तो जैसे ही उस व्यक्ति को तुम देखोगे तो क्या होगा? उसमें तुम्हें इंसान नहीं दिखाई देगा, उसमें तुम्हें सिर्फ एक दुश्मन दिखाई देगा। दिखाई दिया ना? तुम्हें किसी व्यक्ति ने स्कूल के समय पर पढ़ाया, सामने से वो गुजरता है तो तुम्हें वो व्यक्ति की तरह नहीं दिखेगा, तुम्हें, तुम्हारी आंखों को वो एक शिक्षक की तरह दिखेगा, तुम उसे एक शिक्षक की तरह देखोगे। दिखा? इसलिए कह रहे हैं अष्टावक्र कि इन आंखों से तुम उसे नहीं देख सकते, वो इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। ये आंखें अगर निर्मल हो जाएं, ये आंखें अगर पवित्र, शुद्ध, साफ हो जाएं, पावन हो जाएं, तो इन्हीं आंखों से तुम उसे देख पाओगे। कैसे? एक व्यक्ति जो मुर्गे का मांस बेचता है, वो उसी मुर्गे को काटता है, और दूसरा एक व्यक्ति जो हर जीव जंतु से प्रेम करता है, वो उसी मुर्गे में एक सुंदर जीव को देख लेता है। अंतर है कुछ? आंखें वही हैं। उन्हीं आंखों से एक व्यक्ति किसी जीव में भोजन खोज लेता है और एक व्यक्ति उसी में प्रेम, सौंदर्य, शांति खोज लेता है, दया और करुणा खोज लेता है। गंगा बहती है, लेकिन गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के लिए गंगा का उतना महत्व नहीं होता। वो वहीं पर हैं, लेकिन सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और उसी गंगा को देखने के लिए लोग हजारों लाखों की संख्या में दूर दूर से आते हैं। क्यों? वो भी तो आंखों से ही देख रहे हैं, वो भी आंखों से देख रहे हैं। कुछ है जो अलग दिखाई दे रहा है। जब तुम अभी जहां हो वहां से निकलोगे, बाहर जाओगे, थोड़े प्रकृति के निकट जाओगे, नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, ठंडक है, सुंदर मौसम है, सुबह सुबह का सूर्य है, शाम को ढलता हुआ सूरज है, पक्षियों की चहचहाहट है, और जब तुम उसको देखते हो तो तुम्हें कुछ अद्भुत सा ही दिखता है। तुम उसके साथ एक हो जाते हो, सौंदर्य में मिल जाते हो, खुद मिट जाते हो, बस सौंदर्य रहता है। तब भी तो आंखें ही देख रही हैं, लेकिन आंखें, कुछ है ऐसा जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, वो वहां तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा मैं मिट चुका होता है। तो अष्टावक्र जब कह रहे हैं कि आंखों से दिखाई ना देने वाले हैं आप, तो उसका अर्थ बस यही जानना कि जिस तरह की हमारी अभी आंखें हैं संस्कारित, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानकर जी रहे हैं और मन मानकर जी रहे हैं, और शरीर और मन के जो अनुभव हैं, ज्ञान है, स्मृति है, उन्हीं सब के माध्यम से हम इन आंखों को उपयोग करेंगे। तो इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं, पर यह भी जानना कि तुम्हारे पास दूसरी आंखें नहीं हैं जिनसे तुम उसे देख पाओ। आंखें यही होंगी, लेकिन ये शुद्ध होंगी। अब तुम ही देख लो अपने साथ, तुम्हारे साथ होने वाले लोग और तुम दोनों में कितना अंतर है। तुम किसी भी चीज को देखते हो और सामने वाले को बताते हो, वो तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाता। एक व्यक्ति आध्यात्मिक है, उसकी बातों को वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक नहीं है समझ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों और तुम्हारी आंखों में अंतर है। अब उसकी आंखें बहुत ज़्यादा मैली है, तुम्हारी साफ होने लगी हैं, इसलिए जो तुम देख पाते हो वो उसकी आंखें नहीं देख पाती।
तो जो उसकी आंखें हैं उनको अष्टावक्र कह रहे हैं कि उनसे नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे इसके लिए तुम्हें अपनी आंखों को साफ करना होगा। अष्टावक्र कहते हैं आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। अब ये नहीं कह रहे कि अपने आप को अलग करो, इस शरीर से अलग करो या मान लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जान लो बस कि तुम निर्लिप्त हो, निराकार हो और इस विश्व के साक्षी हो, और ऐसा जान लो और जानकर सुखी हो जाओ। अब हमने क्या कहा कि शरीर बचपन से लेकर आज तक कितनी ही बार बदला, सारी कोशिकाएं बदल गई, लेकिन तुम और तुम्हारा होने का जो भाव था वो अब भी वैसा का वैसा ही है। अर्थात तुम जान रहे हो कि तुम इस शरीर से, इस मन से निर्लिप्त हो, लेकिन इस शरीर, इस मन, इन आंखों के माध्यम से तुम बस इस संसार के साक्षी मात्र हो। ऐसा जानो और जानकर सुखी हो जाओ। सुखी माने वो वाला सुख नहीं जो पल भर होता है। यहाँ सुख से तात्पर्य आनंद से है कि आनंद में जियो। क्यों? क्योंकि आनंद कब नहीं है? जब दुख है। और दुख कब है? जब तुम स्वयं को शरीर या मन जानते हो। जब स्वयं को शरीर या मन जानोगे तो दुख भी होगा, और दुख शरीर और मन का है, तुम्हारा नहीं है। तो जब शरीर और मन खुद को नहीं जानोगे तो दुख से भी ऊपर उठ जाओगे, और दुख से ऊपर उठने का नाम ही है आनंद में जीना, आनंद में होना।